नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी जीके ट्रिक पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जेल प्रहरी 2017 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और 2020 के जेल प्रहरी परीक्षा में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों जेल प्रहरी 2017 के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दोस्तों अभी हम केवल पार्ट्स 1 पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारा क्या है। जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब लोहा तांबा सल्फेट, ठीक है दोस्तों, तांबा मतलब कॉपर, ठीक है दोस्तों, जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रतिक्रिया को प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, जब हम लोहा मतलब Fe की अभिक्रिया CuSO4 से कराएंगे तो FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu, यानी कि जो कॉपर है वह बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की ये कौन से टाइप की अभिक्रिया होगी, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बना देगा। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकेंड है, स्थिर बनने के लिए धातुओं में, तो जो आपने पढ़ा होगा जो धातुएं हैं वह धन आयन देती है। ठीक है दोस्तों, धन आयन देती हैं। धन आयन क्यों देती हैं, मतलब वह इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं, और अगर वह इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो के में 2 भर दिए, एल में 8 भर दिए, 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। यदि उसको स्थायित्व प्राप्त करना है तो जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है उसे उसको दान करना पड़ेगा, और यदि वो दान करेगा तो उसे इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होगा। तो स्थिर बनने के लिए धातु में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। तीसरा है आपका नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है। दोस्तों आपको पता है नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा जहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो नागफनी का जो पौधा होता है वह अपनी पत्तियों को, ठीक है दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रोकने के लिए, जलहानि को रोकने के लिए कांटों के रूप में रूपांतरित कर लेता है। तो जो नागफनी में जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरित प्रकार है, तो पत्तियों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों, यकृत में। ठीक है दोस्तों, पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो यकृत में होता है। गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में नहीं होता, लेकिन ऑप्शन इसमें यकृत नहीं है तो लगभग में पित्ताशय हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पित्त है वह पित्ताशय या फिर गॉल ब्लेडर में उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जो पित्त है वह कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। पित्ताशय या फिर गॉल ब्लेडर में इसका भंडारण होता है और आंत के द्वारा यह स्रावित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, तो जो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक मात्रक है, तो जो पार्श्विक मात्रक किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। पार्श्विक क्या, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ऐसी दूरियां जो कि प्रकाश वर्ष के द्वारा भी मापना संभव नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में पार्श्विक का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक पार्श्विक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका चालन संभव होता है। चालन कब संभव होता है, वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वस्तुओं को चालन यदि हमें कराना है तो दो वस्तुएं हैं उनको क्या संपर्क में रखा गया है, और जो दोनों वस्तुएं वो भिन्न भिन्न ताप पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में चालन संभव होता है। नेक्स्ट है आपका धातु एम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसके नाइट्राइड का सूत्र होगा। यदि ऑक्साइड M2O3 है तो इसका नाइट्राइड आपको पता होगा Mn ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, Mn। पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है। पृथ्वी से वायुमंडल जुड़ा हुआ है, किस रीजन से जुड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल पता होगा, गुरुत्व बल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, गुरुत्व द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है क्या, जनरेटर, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है विद्युत मोटर। और जो माइक्रोफोन होता है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन हमसे केवल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र पूछा है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका जनरेटर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, मतलब वह ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर क्लोराइड के रूप में नहीं मिलती, केवल प्योर बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सोना। ठीक है दोस्तों, जो सोना होता है वह शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका राइजोबियम एक प्रकार का है
क्या है, तो राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी है। जब दो पौधे, ठीक है दोस्तों, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, तो सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो राइजोबियम का एक सहजीवी जीवाणु है। नेक्स्ट है आपका निषेचित अंडे को कहते हैं, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं, तो युग्मनज कहा जाता है। जो निषेचित अंडा होता है उसे युग्मनज कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सोना। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, तो सोना है। अगला क्वेश्चन और जान लेते हैं, वायु को इस फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं कहलाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है। जो वायु कोष होते हैं फेफड़ों के अंदर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, मतलब कि नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो वायु कूपिका इन्हें कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और जान लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो सस्ती धातु होती है उसके ऊपर महंगी धातु, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कि जो सस्ती धातु होती है उन पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉल बेयरिंग प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग जो सिंपली जो बेयरिंग होते हैं वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो घर्षण कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिनको नॉर्मली बेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टाका तार किसका एक मिश्र धातु, जो टाका तार है वह किसकी मिश्र धातु है, तो लेड और टिन की। ठीक है दोस्तों, किसकी है, लेड और टिन की मिश्र धातु क्या है, टाका। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है, जो प्रेरण है उसमें आवेशों का स्थानांतरण होता है, तो दूरी से होता है। किससे होता है दोस्तों, दूरी से होता है। अगला क्वेश्चन और जान लेते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो जो आपको पता होगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट और जान लेते हैं, आपके पास दो कीले हैं। ठीक है दोस्तों, दो कीले हैं, तीक्ष्ण सिरे वाली और दूसरी भौतिक सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कील जो पहले जाएगी तो कौन सी, आपकी नुकीली। ठीक है दोस्तों, तीक्ष्ण सिरे वाली, और एक भौतिक सिरे वाली कील थी, दोनों पर समान बल लगाएंगे, जो तीक्ष्ण सिरे वाली कील है वह पहले जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है। नेक्स्ट है आपका, जब एक स्प्रिंग को संकुचित करते हैं, आपने एक स्प्रिंग को दबा लिया है तो आपने क्या किया, इस पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस पर कार्य किया, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ क्यों जाएगी, यदि आपने उसको बहुत ज़्यादा दबाया है, उसको आप छोड़ेंगे तो उसमें अधिक एनर्जी आपको उससे प्राप्त होगी, तो जो प्रत्यास्थ की जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी वह कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दाब को मापने का यंत्र, तो जो दाब को मापने का यंत्र क्या होता है, मैनोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा दाब को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन एनेमोमीटर दिया। ठीक है दोस्तों, एनेमोमीटर के द्वारा पवन वेग मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, पवन वेग मापी भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एमिनोमीटर नहीं होता, आप इंग्लिश में जाओ, बिल्कुल सही लिखा, एनेमोमीटर ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा पवन वेग मापी होता है। मैनोमीटर आपको पता है दाब मापी होता है। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा को मापने के काम आता है। और जो हाइड्रोमीटर होता है वो द्रव्यों का निश्चित घनत्व मापता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर है, तो जो 10⁵ डाइन होती है वह 1 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर या फिर यकृत, यही आपका सही आंसर है। पित्तरस उत्पन्न कौन करता है, लीवर या फिर यकृत करता है। जो गॉल ब्लेडर होता है वह उसका भंडारण करता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है, तो शुक्र और मंगल। ऐसा कौन सा युग्म है ग्रहों का जिस पर CO2 गैस पाई जाती है, तो शुक्र और मंगल इसका राइट आंसर है। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से सही बढ़ते क्रम में पूछा गया है, तो सबसे पहले जल आएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि उदासीन या फिर बहुत कम अम्लीय होता है। फिर एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कार्बनिक युक्त क्या है, अम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद HCl आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक। दोस्तों, जो कार्बन यौगिक वाले जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं तो बहुकोशिकीय जीवों में। ठीक है दोस्तों, बहुकोशिकीय जीवों में संरचना के स्तर बिल्कुल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण करना कहलाता है। तो नमक के द्वारा यदि हम भोजन का संरक्षण करेंगे तो उसको सॉल्टिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको लवणीकरण कह सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का पानी में वेग है, तो जो ध्वनि का पानी में वेग कितना होता है, 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट आपका, हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल
हवा में नियत ताप पर ध्वनिक चाल क्या होती है, दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक वन्य गधा पाया जाता है। तो जो एशियाटिक वन्य गधा कहाँ पर पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कच्छ के रण में यह पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, तो पारा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से पूछा गया कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो पारा। आपने पढ़ा होगा जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं, तो जो पारा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका छिपकली, मेढक, मुर्गी सभी हैं, तो क्या है, अंड प्रजक है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जो छिपकली, मेढक, मुर्गी ये सभी क्या है, अंड प्रजक है। ठीक है दोस्तों, अंडे देते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब मतलब ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु को उत्तल दर्पण के फोकस को लाएं तो प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी वस्तु को फोकस की ओर ला रहे हैं उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब का आकार कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा चरण है, कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो कि वनों के संरक्षण के लिए ले सकते हैं। तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, वन आग को रोक भी सकते हैं, वनों को आग से रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका बंजर भूमि पर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण या फिर वन संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, कोयला गैस किसका मिश्रण है, जो कोयला गैस होती है वो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, मतलब कि CH4 + CO + CH2 का मिश्रण होती है। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु, जो स्टेनलेस स्टील है वह आयरन निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, आयरन निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है आपका बेजीव जिनमें केंद्रक या झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं, तो उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रारंभिक सेल्स होती हैं जिनमें जो केंद्रक होते हैं और जो अन्य कोशिकांग होते हैं वो अपूर्ण विकसित होते हैं या फिर अनुपस्थित ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, अमृतसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्न अधातु में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है। अधातु में पूछा गया जो कि तरल रूप में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। यदि धातुओं का पूछता तो पारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे अधातु तरल रूप में पाई जाने वाली पूछी है तो ब्रोमीन। मान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है तो और समान वेग से वापस उछलता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान m का एक पिंड है और वेग v से दीवार पर टकरा रहा है, तो जो उसकी प्रारंभिक गति है वो p1 बराबर क्या हो जाएगी, mv हो जाएगी। उसी वेग से वापस आ रहा है, यदि वापस आ रहा है तो जो इसका जो द्वितीय गति होगी, ठीक है दोस्तों, या फिर इसकी जो अंतिम गति होगी वह क्या हो जाएगी, -mv हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, -mv क्यों होगी, क्योंकि अब ये वापस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या करना है, गति में परिवर्तन या फिर संवेग में परिवर्तन बताना। संवेग में परिवर्तन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी अंतिम गति है उसमें से आप प्रारंभिक गति को माइनस कर देंगे। तो आपकी जो प्रारंभिक गति थी, ठीक है दोस्तों, उसको किस में से माइनस करना है, अंतिम गति में से माइनस करना है। तो अंतिम गति आपकी कितनी है, -mv है, और आपकी प्रारंभिक गति कितनी थी, mv थी। बीच में माइनस लगा है तो ये भी -mv हो जाएगा। तो -mv के 2mv हो जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है तो किसके द्वारा, जल निष्कासन के द्वारा। दूध से जब जल को या फिर जल की मात्रा को निकाल लिया जाता है तो वह दूध के पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है या फिर कैसे प्राप्त होती है, तो ये किस टाइप से, हल्के नाभिकों का संयोजन। ठीक है दोस्तों, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, मतलब हल्के नाभिक जुड़कर बड़े नाभिकों का निर्माण करते हैं जिसके फलस्वरूप सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हल्के नाभिकों का संयोजन है। लकड़ी उदाहरण है, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो लकड़ी किसका उदाहरण है, अपारदर्शी का। ठीक है दोस्तों, लकड़ी किसका उदाहरण है, तो अपारदर्शी का है। निम्नलिखित में से कौन सा भाप बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। ऐसा कौन सा भाप है जो कि बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीशियम। जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती है, इसे निम्न के साथ गतिशील जा सकता है। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ सीधे समानुपाती है तो इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है, नियत चाल के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है। एक जलीय विलयन है जिसमें जो लाल लिटमस विलयन है वह नीले रंग में बदल जाता है। निम्न में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगा, तो इसमें हमको अम्ल डालना होगा। अम्ल कौन सा है, ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, HCl इसमें दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
नेक्स्ट है आपका मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है तो 31 जोड़ी, 31 पेयर्स इसके पास जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है तो जो जीन की संरचनात्मक इकाई होती है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में डीएनए से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है। जो तांबा होता है किसके साथ? ठीक है दोस्तों, तो मूल कॉपर कार्बोनेट के साथ। ठीक है दोस्तों, जो कॉपर होता है या फिर जो तांबा होता है वो कॉपर कार्बोनेट के साथ अपनी जो परत है वह खो देता है और क्या बना लेता है? हरे रंग की परत बना लेता है दोस्तों। 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है, तब उसकी चाल होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। जो आपका द्रव्यमान दिया है एम कितना दिया है? 1 किलोग्राम दिया। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, एम की वैल्यू 1 दी है, आप एम की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और के। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी कितनी दी है? 1 दी है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है दोस्तों, के ई बराबर 1/2 mv² होता है तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1.4 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये दोस्तों लगभग में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि v बराबर √2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू लगभग में 1.4 ms इनवर्स होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है? तो इसको अधात्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? तो अधात्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? अधात्री। नेक्स्ट आपका बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं तो घर्षण को कम करने के लिए। जो बॉल बेयरिंग का मेन यूज होता है वो घर्षण को कम करना होता है। नेक्स्ट जान लेते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्न गुणों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? तो एल्यूमिनियम के ऐसे कौन से गुण है जिसके कारण इसका यूज़ खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले इसकी अच्छी ऊष्मीय चालकता होती है और सेकेंडली इसका क्या होता है? उच्च गलनांक बिंदु होता है। मतलब कि ऑप्शन में जो पहला और जो चौथा पॉइंट दिया है वह सही है। तो कौन से ऑप्शन में पहला और चौथा दिया है? तो पहले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका ग्रेट बियर है तो ग्रेट बियर एक तारामंडल है। ग्रेट बियर क्या है? एक तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन और जान लेते हैं, निम्न में से कौन एक खरपतवार है? खरपतवार का मतलब क्या होता है? ऐसे अवांछनीय पौधे जो कि जो मुख्य फसल होती है उसके साथ पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा खरपतवार है? तो बथुआ एक खरपतवार के अंतर्गत आता है। कौन शिशु प्रजक जंतु है? कौन सा ऐसा है जो कि शिशु प्रजक जंतु है? तो इसका राइट आंसर है मनुष्य। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों को जन्म देता है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मनुष्य। दोस्तों फिर से एक रिएक्शन दिए, प्रतिक्रिया जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट। तो जस्ता सल्फेट मिश्रण प्लस कॉपर इंगित करता है धातु जो प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देता है। दोस्तों ये प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो इसमें जो कम क्या दिखाई देता है? तो इसमें कॉपर कम दिखाई दे रहा है क्योंकि कॉपर क्या है? जस्ते के साथ। ठीक है दोस्तों, जस्ते के द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिस्थापित हो रहा है, मतलब कि कम क्रियाशील है। तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या? कॉपर। नेक्स्ट है आपका हुला गिब्बन। ठीक है दोस्तों, जो हुला गिब्बन है भाई एक लंगूर की प्रजाति है। कहाँ पाया जाता है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हुला गिब्बन है वह लंगूर की प्रजाति है और ये इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? जो अमोनिया के जलीय विलयन होता है उसमें NH4+ आयन होते हैं और OH नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देता? तो धातुओं में कौन सा नहीं दिखाई देता ये पूछा गया। तो जो नीरसता, ठीक है दोस्तों, या फिर जो डलनेस होती है वह नहीं दिखाई देती क्योंकि जो धातु होती है वो चमकदार होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नीरसता नहीं दिखाई देती। बाकी प्रकृति में ध्वन्यात्मक होते हैं, विद्युत चालन करते हैं, लचीलापन भी कहीं कहीं देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है नीरसता। सभी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी होती है। तो खाद्य श्रृंखला की जो स्टार्टिंग होती है वो शाकाहारी से होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो शाकाहारी होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? तो हरे पादप पर डिपेंड होते हैं दोस्तों। जो खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है वो हरे पादप होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्न धातुओं में से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका Fe। लोहा या फिर जो आयरन है वह ठंडे और गर्म पानी के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, पेंसिल के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो निम्न में से तो ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका HCl का मुख्य कार्य है। तो HCl का मुख्य कार्य क्या? पेप्सिन निर्माण हेतु कम pH मान को बनाए रखना। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पाचन में मुख्य काम क्या है? तो जो पेप्सिन का निर्माण करने के लिए कम pH मान को बनाए रखना इसका मुख्य काम होता है। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो जो सोडियम है वह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा सोडियम।
एक साबुन का विलयन होता है, तो जो एक साबुन होती है उसका विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है दोस्तों। अगला आपका एक विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, एक ऐसा द्रव जो कि विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, एक द्रव जो धारा का चालन कर सकता है, वह क्या, विद्युत अपघट्य है। विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, विषाणु के द्वारा पूछा गया है, तो मुख्य तथा खुर रोग विषाणु के द्वारा जंतुओं में होते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका एंथ्रेक्स है, ये एक जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें त्वचा पर गहरे घाव बन जाते हैं। एस्परजिलोसिस है, वह कवक के द्वारा होता है। इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह कमजोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, संक्रमण फैलने लगता है। लेकिन हमसे विषाणु द्वारा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर मुक्त तथा खुर रोग आ जाएगा। सोडा एसिड से कैसे आग बुझ जाती है, तो हवा की आपूर्ति काटने पर। ठीक है दोस्तों, जो जहाँ पर आग लगी होती है, आपको पता होगा आग जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक गैस के रूप में होती है, तो ये हवा की आपूर्ति या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण क्या है, तो प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, अधिक निश्चित परीक्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक आपने पढ़ा होगा। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। इससे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो चांदी। ठीक है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वह क्या है, चांदी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, जब वस्तु को तापीय रूप में संपर्क में लाया जाता है गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि। ठीक है दोस्तों, दो वस्तु, एक ठंडी है एक गर्म है, दोनों को संपर्क में लाया गया, तो गर्म वस्तु द्वारा जितनी ऊष्मा की हानि होगी, ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा का क्या होगा, उतना ही ग्रहण होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इनकी हानि और जो ग्रहण करने की जो क्षमता रही वह दोनों की समान रहेगी दोस्तों। क्यों रही, क्योंकि गर्म वस्तु से आपने पढ़ा होगा ऊष्मा का प्रवाह क्या, उच्च स्रोत वाले से निम्न स्रोत तक जाता है, जब तक दोनों की ऊष्मा समान नहीं हो जाती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आपको पता होगा हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी प्रक्रियाशील है जिसमें केरोसिन को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछने की कोशिश की गई थी, ऐसी कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में रखा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सोडियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया में यदि हम विद्युत अपघटन में यदि हम किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगती है, तो इसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। एक युक्ति से विद्युत धारा निर्भर करती है, एक युक्ति से प्रवाहित विद्युत धारा निर्भर करती है, किस पर करती है, इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर वोल्टेज पर। ठीक है दोस्तों, इसके प्रतिरोध पर भी करेगी और इसके सिरों पर वोल्टेज पर भी विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो विद्युत धारा है, ठीक है दोस्तों, वह निर्भर करेगी। नेक्स्ट आपका, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण। गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण कैसा होता है, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना होता है। लगभग पृथ्वी के सतह के निकट का 1/6 गुना होता है। बल की मानक इकाई क्या है, तो बल की जो मानक इकाई है वह न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, बल की मानक इकाई क्या है, तो बल की मानक इकाई न्यूटन है। अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है। ऐसा कौन सा स्रोत है जो कि प्राकृतिक प्रतिदीप्ति है, उसके पास स्वयं की प्रकृति के द्वारा प्राप्त प्रतिदीप्ति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल पता है, सूर्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, तो सूर्य है। नेक्स्ट है आपका, गाल्जी काय का मुख्य कार्य है, तो श्रावण है दोस्तों, जो श्रावण करना इसका मुख्य काम है। ठीक है दोस्तों, किसका, तो गाल्जी काय का। नेक्स्ट आपका, ईस्ट का उपयोग ब्लैंक के उत्पादन में होता है। आपको पता होगा जो ईस्ट का उपयोग होता है वो किसके उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। ठीक है दोस्तों, किसके उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल के। पृथ्वी सतह के समीप जो गर्म वायु ऊपर उठती है और जो ठंडी वायु होती है वह नीचे आती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी तल के समीप या फिर पृथ्वी सतह के समीप जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है और जो ठंडी वायु होती है वो नीचे की ओर आती है, तो इसका राइट आंसर है गर्म ठंडी। ठीक है दोस्तों, एक्वारिजिया एक ऐसा विलयन होता है जिसमें यदि हम सोने को भी डाल देते हैं तो सोना गल जाता है दोस्तों। इसका यूज़ जो सोने की चमक वापस लाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, 3HCl, मतलब कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 3:1 में मिले होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि जो एक्वारिजिया विलयन होता है उसमें निम्न में से क्या पाया जाता है या फिर क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, H2SO4 इसमें होता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ही होता है दोस्तों।
नेक्स्ट है आपका नरम शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, तो नरम शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? वृषण में होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होते हैं? वृषण में। नेक्स्ट आपका हृदय स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है, कौन सी है जिनका स्पेक्ट्रम अधिकतम होता है? तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम में, सॉरी दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है, कौन सी है? तो लाल किरणें होती है दोस्तों। अगला आपका अंडे का आवरण किससे बना हुआ होता है? तो जो अंडे का आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक दोस्तों, CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या फिर जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, इसको हम संगमरमर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसका बना होता है? अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक दूरी कैसी होती है? तो एक दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, एक दूरी कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, एक नेत्रहीन छात्र है जिसके द्वारा, जिसको अम्ल और क्षार में अंतर प्राप्त करना, तो वो किसका यूज कर सकता है? तो वनीला आशक का यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसका कर सकता है? वनीला आशक का यूज कर सकता है। नेक्स्ट आपका बड़ी आंत अपशोषित करती है, जो बड़ी आंत है वह जल का अपशोषण करती है। किसका अपशोषण करती है? तो जल का अपशोषण करती है। नेक्स्ट है आपका स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो आपको पता होगा, एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, स्तनियों में पूछा गया और मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में किया गया, तो ये किसके द्वारा होते हैं? तो एस्ट्रोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? जितनी ऊपर की ओर जाएंगे दाब कैसा होगा? कम होता जाएगा। समुद्र तल से यदि हम पर्वत की ओर जाएंगे दाब कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो नायलॉन। ठीक है दोस्तों, नायलॉन वन उत्पाद नहीं है। कास्ट, गोंद और शहद ये तीनों वन उत्पाद है, लेकिन हमसे नहीं है पूछा गया, तो नायलॉन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब होता है, आपको पता होगा। ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल से यदि हम ऊपर जाते हैं वायुदाब कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो कैसा होता है? कम होता है दोस्तों। स्थिर विद्युत ब्लैंक है, क्या है? स्थिर विद्युत नाम से ही पता, स्थिर है मतलब यह प्रवाहित नहीं होती। स्थिर विद्युत क्या होती है? प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है दोस्तों, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क। ठीक है दोस्तों, सेम आकृति का मानव का उत्सर्जी जो अंग है वह क्या है? ठीक है दोस्तों, जिसकी संरचना सेम के बीच के समान है, तो वह वृक्क है दोस्तों। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता? जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा पदार्थ नहीं दे सकता? तो इसका राइट आंसर है चूना। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? चूना। नेक्स्ट आपका एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है, अब निर्मित दर्पण है। दोस्तों, अंदर की ओर वक्री है लिखा है, आप समझ गए होंगे, अवतल दर्पण होगा दोस्तों। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयाम कहते हैं। नेक्स्ट आपका एस्कर्बिक अम्ल कहलाता है, जो एस्कर्बिक अम्ल किसको कहते हैं? हम विटामिन सी को कहते हैं। इसकी कमी से जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है। एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का जो बल विरोध करता है, गति विरोधी बल कौन सा है? तो घर्षण बल है दोस्तों। परमाणु के किस समूह की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या समान है, तो जो आयरन, ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट और निकल की जो परमाणु त्रिज्या है वह समान है दोस्तों। अगला, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। जो गेहूं में काला कीट रोग होता है वो पक्षीनिया के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा होता है? पक्षीनिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जो एक विद्युत धारा होती है वो रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है वो सभी प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है आपका स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि? ठीक है दोस्तों, स्टील का यदि कप है उसकी तुलना में हम एक पार्सिलिन के कप में, ठीक है दोस्तों, चाय पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि जो पार्सिलिन होती है वो कैसी होती है? एक ऊष्मा कुचालक होती है। जो पार्सिलिन होती है वह कैसी होती है? ऊष्मा कुचालक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन और जान लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है तो लवण एवं जल बनते हैं। जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो घर्षण बल कब लगता है? खुरदुरेपन। ठीक है दोस्तों, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है, लेकिन खुरदुरेपन के साथ घर्षण बल कैसा हो जाता है? बढ़ने लगता है सतह के खुरदुरेपन से। नेक्स्ट आपका एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? जो एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, वो क्षार के द्वारा उदासीनीकृत होगा। तो क्षार क्या है इसमें ऑप्शन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाकी सभी अम्ल दिए हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल क्षार के द्वारा उदासीनीकृत होगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका विलयन के उस pH मान को क्या कहा जाता है? pH मान पूछा जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता। जिस पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय जो एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता, उसको हम समवैद्युत बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस pH को हम क्या कहते हैं? समवैद्युत बिंदु कहते हैं। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है, किस पर करती है? पार्श्वानुभव पर भी करती है, रंग पर भी करती है, प्रकाश पर भी करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो मृदा में उगने वाली फसलों की जो उपयुक्तता है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है दोस्तों। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है दोस्तों, सल्फर युक्त अम्ल वर्षा ताजमहल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? इनको वायु कूपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वायु कूपिकाएं। अगला आपका वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है। महंगी धातु पर सस्ती धातु की सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इसको विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लोहे पर सोने की परत का चढ़ा देना। नेक्स्ट आपका दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी। ठीक है दोस्तों, सहजीवी मतलब दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं, दोनों साथ साथ पोषण प्राप्त करते हैं दोस्तों। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, ठीक है दोस्तों, तो कैसा होता है? समान वेगों से होता है। कैसा होता है? समान वेगों से दोस्तों। अगला है सीवर पाइप बने होते हैं। जो सीवर पाइप होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो कास्ट आयरन के बने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम सेकंड पार्ट्स पर जल्दी ही डिस्कशन करेंगे।